अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। टॉरस का ये वीक कैसा गुजरेगा 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के दरमियान तक मैं बताऊंगा कि टॉरस का ये वीक कैसा गुजरेगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। अगर जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो टॉरस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ वाव और वे हैं वो भी टॉरस हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले बताऊंगा कि आप लोगों के लिए इस वीक में किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात के अंदर आपको इस वीक में एहतियात करनी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला टॉरस वालों को इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके इस वीक की। सबसे पहले जो टॉरस वाले बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या किसी भी कानूनी पड्डे के अंदर आप लोग फंसे हुए थे जो कानूनी पड्डा हल नहीं हो पा रहा था, तो इस वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इन मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। उसकी वजह यह है कि एक तो 3 स्टार्स आपके 9th हाउस में है और सन साइन आपके 7th हाउस में है। हालांकि मरकरी भी इस वक्त 7th हाउस के अंदर है और उल्टा है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए शरारती मामलात में या हस्बैंड वाइफ के मामलात में कुछ इस तरह का अताव चढ़ाव लेके आ रहा होगा, ज़हनी डिप्रेशन लेके आ रहा होगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो लोग बैरून मुल्क वगैरह जाना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या जो लोग पहले ही किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए थे अब उनके कानूनी मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो एंगल बना हुआ है ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का ये एंगल बना हुआ है। और 26 अक्टूबर 2020 को जैसे ही मून इनके 11th हाउस में जाना है, वहाँ पर 11th हाउस में इसने जाने के बाद एक दिन के बाद इसने अच्छी नज़र बनाना शुरू कर देनी है 9th हाउस के साथ। तो इन लोगों की इस वीक के अंदर उम्मीदें भी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों को ही उम्मीदें और ख्वाहिशात हैं जो आपकी पहले पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास चांस है कि आप लोगों की उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि चाँद अभी अब की डेटों में है, मतलब चाँद की 15 से पहले पहले की ये डेटें हैं, 15 के बाद की ये डेट नहीं। अगर चाँद की 15 के बाद की ये डेट होती तो शायद ये नज़रियात आपको उस तरह फ़ायदा नहीं दे सकते थे, लेकिन इस वक्त इसलिए आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे के जा सकते हैं कि ये चाँद की अब डेटें हैं। और इसके अंदर आप लोगों के अगर कोई काम रुके हुए भी हैं और आप लोग इस तरह के कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर इस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए, निकल के आप लोग काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपके काम मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ टॉरस वालों का अगर कोई बिज़नेस वगैरह के मामलात में कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे तो ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपका ऑटोमेटिक अल्लाह के फजलो करम से जो कुछ वीक पहले आपके काम रह गया था या आपने कोई प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के ऊपर आप पूरा नहीं उतर पाए, कोई काम आपने करना था, कोई कारोबार किसी के साथ करना था, तो अब इस वीक में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप इस वीक की 28 अक्टूबर के बाद कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मरकरी जो है आपके 6th हाउस में आ जाएगा और वहीं पर वीनस भी आपके 6th हाउस में आइडियल जगह पर होगा जो कि आपके काम व काज के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर टॉरस वालों को कुछ ना कुछ बीमारी के लिहाज से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जिन टॉरस वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, गला ख़राब हो सकता है, खांसी हो सकती है या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह के मामला टॉरस वालों को इस वीक में ये रहेंगे। इन लोगों को ये चाहिए कि एक तो कि ये मर्द वाले दिन सब्ज़ कलर किसी चीज़ का सदका निकाल दें या गुड़ का सदका निकाल दें, गुड़ की 5 डलियों का सदका दे दें या साबुत मूंग का सदका दे दें बुध वाले दिन। और एक ये सदका मंगल को एक अंडे का भी ये सदका दे दें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो टॉरस वाले अगर कोई नौकरी की तलाश में थे और उनकी नौकरी नहीं हो पा रही थी तो इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर फुल चांस है आपकी नौकरी का काम बनते हुए। उसकी वजह यह है कि 11th हाउस की जो नज़रें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की नज़रें हैं और यहीं पर आपके 7th हाउस के अंदर भी सन ने चले जाना है। सन आपका 6th हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म का पड़ा हुआ था जिसकी वजह से आप लोगों को पिछले वीक में
कोई बीमारी और काम काज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह रही होंगी। ये सिर्फ सन की निशानी की वजह से आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी। और एक बहुत ही ज़्यादा बुरा एंगल भी लगा हुआ था, वो आपके 9वें घर के साथ लगा हुआ था, 6ठे घर का एंगल था, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते भी रह रहे होंगे। लेकिन अब आपके काम होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो टॉरस वाले पिछले वीक्स में रह गए थे, जिनके काम नहीं बन रहे थे, उनके इस वीक के अंदर काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर जो टॉरस वाले पैदाइशी तौर के वीनस जिनका स्ट्रॉन्ग था उनके तो बन गए होंगे, लेकिन जिनका वीनस वीक था उनके मामलात उस वक्त रुके होंगे। यहाँ पर यह है जिनका वीनस भी वीक होगा उनके भी मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि वीनस अब अपने घर में आ रहा है। हालांकि इनके फर्स्ट हाउस के अंदर, टॉरस के अंदर इस वक्त यूरेनस बराजमान है और यूरेनस इस वक्त रेट्रोग्रेड है, रिजत के अंदर है। रिजत की वजह से वो आपके मामलात में थोड़ा बहुत अताव और चढ़ाव इस तरह के मामलात आपके रहते हैं। लेकिन एक और आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। इस वीक के अंदर जब शर्फ़ कमर होगा तो वो शर्फ़ कमर टॉरस वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जाने वाला है, इसलिए कि चाँद की एक अपडेट्स होंगी। चाँद की 13 और 14 होगी, पाकिस्तान में चाँद की 13 होगी और बाहर के मुल्कों में 14 होगी। ये दोनों ही डेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप लोगों को इस डेट्स में फ़ायदा उठाना चाहिए। जो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने हैं या कोई मामला वगैरह आपने रह गए थे वो करने हैं, तो इन डेट्स के अंदर आप फ़ायदा उठाएं और वो मामला जो पीछे रह गए थे वो मामला ज़रूर इन डेट्स के अंदर करें। और जो टॉरस वाली लड़कियां ख़ास तौर पर जिनकी शादी के मामलात वगैरह हैं, शादी नहीं हो पा रही या शादी के अंदर कोई रुकावट या मुश्किलात हैं, तो इस वीक के अंदर उनको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। हालांकि इनके 7th हाउस में सन होगा और ये स्टेशन डायरेक्ट तो करेगा, आगे जाके ये एक बुरा एंगल तो बनाएगा, लेकिन जहाँ ये बुरा एंगल बनाएगा वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझदारी की बातें भी बता जाएगा, दुनिया में रहने के तरीके भी बता जाएगा। हालांकि ये नहीं होता कि अगर किसी सितारे ने कोई बुरा एंगल बनाया तो वो होगा ही बहुत ज़्यादा नयास, या कोई आप उससे कोई चीज़ सीख नहीं सकते। कई दफ़ा कोई सितारे बुरा एंगल बनाते हैं तो हमें एक बेहतर लेसन दे जाते हैं, जिससे हमें सारी ज़िंदगी का एक सबक मिल जाता है और फिर हमें आगे हम लोग उस चीज़ में कोई गलती नहीं करते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारने की प्लानिंग करते हैं। तो ये ही मैं टॉरस वालों को कहूँगा कि ये वीक के अंदर आप लोगों ने अगर कोई काम करना है तो काम के हवाले से आप लोग इस वीक के अंदर भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर नौकरी वगैरह का भी आपका मामला है तो नौकरी के लिए स्ट्रगल लाजमी करें। मुझे काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि 9वें घर की नज़र और तीसरे घर की नज़र ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। उसकी वजह यह है कि आपका जो तीसरे घर का जो हाकिम सितारा है वो कैंसेरियन है और मून ने ही आपके साथ इस हफ्ते में बहुत अच्छी नज़रें बनानी है मून साइन ने, और चाँद की यही डेटें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाने वाली हैं। और जो टॉरस वाले जिनका पैदाइशी स्केच वीक है या उनको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त कौन सा दौर इनके ऊपर चल रहा है, वो मुझे कांटेक्ट करके अपना स्केच बनवा सकते हैं और मैं उनकी बेहतर रहनुमाई कर दूंगा। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।